प्रश्न है, सुख और समृद्धि का किसी संबंधित त्योहार बैसाखी सिख धर्म की किस घटना की याद में मनाया जाता है? प्रश्न देख लीजिए। सुख और समृद्धि का किसी संबंधित त्योहार बैसाखी सिख धर्म की किस घटना की याद में मनाया जाता है? या हम ये भी पूछ सकते हैं कि बैसाखी किस घटना की याद में मनाया जाता है? क्या बैसाखी त्योहार, बैसाखी किसका त्योहार है? सिख धर्म का। तो किसकी याद में मनाते हैं? ऑप्शन है अकाल तख्त की स्थापना में, खालसा पंथ की स्थापना में, गुरु ग्रंथ साहिब की सिख धर्म के रूप की स्थापना में और हरमंदिर साहब की स्थापना में। तो बताइए दोस्तों, आप लोग बैसाखी त्योहार जो है वो किस लिए मनाया जाता है? तो बैसाखी त्योहार जो सिख धर्म का प्रमुख त्योहार है वो खालसा पंथ की स्थापना की याद में मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? खालसा पंथ की स्थापना की याद में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राउत नाच या नाउत नृत्य किस प्रदेश के आदिवासी करते हैं? प्रश्न है, राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी करते हैं? ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम और छत्तीसगढ़। तो बताइए दोस्तों, राउत नाच किस प्रदेश का है या कहां के आदिवासी राउत नाच या नृत्य करते हैं? राजस्थान के करते हैं, जम्मू कश्मीर के करते हैं, असम के करते हैं और छत्तीसगढ़ के करते हैं। तो जो राउत नाच है या राउत नृत्य है वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी करते हैं। कहां के आदिवासी करते हैं? छत्तीसगढ़ के। अगला प्रश्न है, घूमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? प्रश्न है, घूमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है या घूमरा नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो बताइए आप लोग, घूमरा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? उड़ीसा का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है या कर्नाटक का है? बताइए आप लोग। तो दोस्तों, जो घूमरा लोक नृत्य है वो उड़ीसा का है। कहां का है घूमरा लोक नृत्य? उड़ीसा का। अगला प्रश्न है, उड़ीसा स्कूल, चंदेल स्कूल और सोलंकी स्कूल किस स्थापत्य शैली की 3 उप शैलियां हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। उड़ीसा स्कूल, चंदेल स्कूल, सोलंकी स्कूल किस स्थापत्य शैली की 3 उप शैलियां हैं? ऑप्शन है नागर शैली की, कालीन शैली की, द्रविड़ शैली की और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, उड़ीसा, चंदेल और सोलंकी स्कूल किस शैली की उप शैलियां हैं? तो उड़ीसा, चंदेल और सोलंकी स्कूल जो है वो नागर शैली की उप शैलियां हैं। किसकी? नागर शैली की। अगला प्रश्न है, सतीपति संप्रदाय कहां का आदिवासी संप्रदाय है? प्रश्न है, सतीपति संप्रदाय कहां का आदिवासी संप्रदाय है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और मध्य प्रदेश का। तो बताइए आप लोग, सतीपति संप्रदाय कहां का है? तो सतीपति संप्रदाय जो है वो गुजरात का आदिवासी समुदाय है। कहां का? गुजरात का। अगला प्रश्न है, राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? प्रश्न है, राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो बताइए आप लोग, राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाते हैं? राजस्थान में मनाते हैं, बिहार में मनाते हैं कि उत्तर प्रदेश में मनाते हैं कि मध्य प्रदेश में मनाते हैं? तो दोस्तों, राजगीर महोत्सव जो है वो राजस्थान में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है राजगीर महोत्सव? राजस्थान में। अगला प्रश्न है,
कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित है? विधि, जगराना, छोरा और विदेशिया। तो बताइए कौन सा लोक नृत्य इनमें से बिहार से संबंधित है? विधि संबंधित है, जगराना संबंधित है, छोरा संबंधित है और विदेशिया संबंधित है। तो इनमें से जो विदेशिया लोक नृत्य है वो बिहार से संबंधित है। कौन सा? विदेशिया लोक नृत्य बिहार से संबंधित। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है शंकरगढ़, सुल्तानपुर, नानकाना साहिब और शाहपुर। तो बताइए दोस्तों, गुरु नानक साहब का जन्म स्थान कौन सा है? शंकरगढ़ में जन्मे, सुल्तानपुर में जन्मे, नानकाना साहिब में जन्मे या शाहकोट में जन्मे? तो इनमें से गुरु नानक साहब का जन्म स्थान नानकाना साहब है। कहां है गुरु नानक साहब का जन्म स्थान? नानकाना साहब। अगला प्रश्न है, शक संवत का पहला महीना कौन सा है? या शक संवत का पहला महीना है बैसाख, चैत, फाल्गुन और पौष। तो बताइए दोस्तों, शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? बैसाख होता है, चैत होता है, फाल्गुन होता है और पौष होता है। तो शक संवत का पहला महीना चैत होता है। कौन सा होता है शक संवत का पहला महीना? चैत। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली की वास्तुकला का उदाहरण है? प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली की वास्तुकला का उदाहरण है? पंचायतन शैली, द्रविड़ शैली, उड़ीसा शैली और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बनाया है वो किस शैली की वास्तुकला का उदाहरण है? पंचायतन शैली का है, द्रविड़ शैली का है, उड़ीसा शैली का है और किसी भी शैली का नहीं है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बना है वो उड़ीसा शैली की वास्तुकला का उदाहरण है। किस शैली की? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा शैली की वास्तुकला का उदाहरण है। अगला है, पुंथुडू किस राज्य का नववर्ष महोत्सव है? प्रश्न है, पुंथुडू किस राज्य का नववर्ष महोत्सव है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो बताइए दोस्तों, पुंथुडू किस राज्य का नववर्ष महोत्सव है? तेलंगाना में मनाते हैं, तमिलनाडु में मनाते हैं, केरल में मनाते हैं और कर्नाटक में मनाते हैं। तो पुंथुडू जो है वो तमिलनाडु का नववर्ष महोत्सव है। कहां का महोत्सव है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, शाल बुनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पारंपरिक कपड़ा शाफी लैंकी निम्नलिखित में से कौन से राज्य का जीआई उत्पाद है? प्रश्न है, शाल बुनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पारंपरिक कपड़ा शाफी लैंकी निम्नलिखित में से कौन से राज्य का जीआई उत्पाद है? असम का, मणिपुर का, जम्मू कश्मीर का और आंध्र प्रदेश का। तो इनमें से शाल बुनने में उपयोग किया जाने वाला पारंपरिक कपड़ा मणिपुर का जीआई उत्पाद है। कहां का उत्पाद है? मणिपुर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? कथकली, मणिपुरी, ओडिसी और भरतनाट्यम। तो बताइए, इनमें से कौन सा एक नृत्य जो है वो नाटक है? कथकली, मणिपुरी, ओडिसी और भरतनाट्यम। इनमें से जो कथकली है वो एक नृत्य नाटक है। कौन सा? कथकली जो है वो एक नृत्य नाटक है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? प्रश्न है, कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? कैलाशनाथ का मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
ब्रह्मा विष्णु और महेश के 3 मुख वाली मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से भी जानी जाती है कहाँ प्रकट है या कहाँ स्थित है? प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के 3 मुख वाली मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से भी जानी जाती है कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में और कालबा की गुफाओं में। तो दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 मुख वाली मूर्ति त्रिमूर्ति वो एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफा में। प्रश्न है, चक हाओ एक प्रकार के चावल जिसे हाल में ही जीआई टैग मिला है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? प्रश्न है, चक हाओ एक प्रकार की चावल जिसे हाल में ही जीआई टैग मिला है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम और हरियाणा। तो बताइए दोस्तों, चक हाओ चावल का उत्पादन कहाँ होता है जिसे हाल में ही जीआई टैग प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, मणिपुर में और हरियाणा में। तो चक हाओ जो एक प्रकार का चावल है उसका उत्पादन मणिपुर में होता है। कहां होता है? मणिपुर में होता है चक हाओ चावल का उत्पादन। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहां स्थित है? प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहां स्थित है? हैदराबाद में, लखनऊ में, फतेहपुर सीकरी में और औरंगाबाद में। तो बीबी का जो मकबरा है दोस्तों वो औरंगाबाद में स्थित है और बीबी का जो मकबरा है वो औरंगजेब की बीबी का है। किसका है? औरंगजेब की बीबी का। और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मूर्ति चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? प्रश्न है, इनमें से कौन सी मूर्ति चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? मरुगन की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, वेंकटेश्वर की मूर्ति और विष्णु की मूर्ति। तो बताइए, चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति इनमें से कौन सी है? तो इनमें से नटराज की जो मूर्ति है वो चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। कौन सी मूर्ति? नटराज की। अगला प्रश्न है, कौन सा नववर्ष उत्सव नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा नववर्ष उत्सव नहीं है? कीर्तिगाई, उडगी, गुड़ी पाड़वा और पुंथुडू। तो बताएं आप लोग, इसमें से कौन सा नववर्ष का त्योहार या उत्सव नहीं है? तो इसमें से जो कार्तिकेय है वो नववर्ष का उत्सव नहीं है। कौन सा? कार्तिकेय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं बराबर पहाड़ी गुफाएं कहां स्थित है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि बराबर की गुफाएं कहां स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों, जो बराबर की पहाड़ी गुफाएं हैं वो बिहार में स्थित है। कहां स्थित है? बिहार में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी? प्रश्न है, इनमें से किस संप्रदाय की स्थापना तुकाराम ने की थी? ऑप्शन है परनामी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो बताइए दोस्तों, तुकाराम ने या संत तुकाराम ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इनमें से वारकरी संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी। किन संप्रदाय की? वारकरी संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी।